बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जगत जगजननी मात जगदम्बा माँ भगवती की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, माँ शक्ति की पूजा चल रहा है और पूरे हर्ष उल्लास के साथ ये दशहरा पर्व मनाया जाता है। ये माँ भगवती का आराधना है। 9 दिन के लिए शक्ति का पूजन चलता है। पहला दिन माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, अश्वगंधा, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, ये 9 देवी की आराधना पूजा करते हैं और कलश स्थापना होता है। माँ की मूर्ति बैठाया जाता है, माँ का मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। सजनों, पर्व का मतलब होता है यानी मन ऊंचाई की छुए, मन ऊपर की ओर उठे, मन नीचे की ओर नहीं जाए, मन ऊपर की ओर उठे। वो शक्ति, इस शक्ति का पूजा शक्ति रहस्य है। शक्ति, माँ शक्ति का पूजा ये आपका अंदर वो शक्ति का जागृति है। आप के अंदर वह शक्ति स्वयं है। शिव और शक्ति से ही आप चल रहे हैं। शिव और शक्ति के बगैर आप चल नहीं सकते हैं। ये शक्ति आपके अंदर है। और माँ शक्ति, माँ दुर्गा का पूजा अपने अंदर वह शक्ति को जागृत करना, वो अपने अंदर का शक्ति को जगाना है। माँ भगवती, ये 9 दिन का जो नवरात्र होता है सजनों, ये बड़ा रहस्यमयी है। भक्तों, ये 9 दिन हम उपवास करते हैं। पहला दिन से लेके 9वीं तक। क्या इस बात पर विचार किए? माँ भगवती वो चंड मुंड रक्त बीज जैसा दानव, महिषासुर जैसा दानव से युद्ध की है। प्रथम दिन से लेकर अलग अलग रूप धारण करके वो 9 दिन तक माँ असुर से युद्ध की है। किसके लिए? अपने संतान के लिए, अपने संतान के लिए। क्योंकि असुर होता ही है, अधर्म होता ही है। वो चाहता है असुर कि हम धर्म को बर्बाद कर दे। वो अत्याचारी करना चाहता है और माँ अधर्म को नाश करती है। क्या हम और आपके अंदर असुर नहीं है? वो रक्त बीज के तरह आपके अंदर मन में ये विचारें उत्पन्न नहीं हो रहा है? ये अश्लीलता विचार उत्पन्न नहीं हो रहा है? ये रक्त बीज के तरह हम और आप भी तौले, अपने आप में तौले कि क्या रक्त बीज के तरह मेरे अंदर वो विचारों का उत्पन्न, वह अश्लीलता का ये विचार मेरे अंदर उत्पन्न नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो आपके अंदर भी वो रक्त बीज पल रहा है, वो महिषासुर पल रहा है, वो चंड मुंड पल रहा है, वो शुंभ निशुंभ पल रहा है। आप अपने अंदर को शक्ति को जगाइए और अपने आपके अंदर वह शक्ति को जागृत होगा तो शक्ति का काम ही है असुर को संहार करना, रक्त बीज को संहार करना, चंडमुंड को संहार करना, शुंभ निशुंभ को संहार करना। सजनों, केवल बाहरी पूजा कर लेने से, दिखावा कर लेने से, 9 दिन उपवास कर लेने से हमको तो नहीं लगता है कि आपके अंदर का वह रक्त बीज का संहार होगा।
आपका अंदर का महिषासुर का संहार होगा, आपके अंदर का चंडमुंड का संहार होगा। वो आशा देख रहा है कि कब नवरात्रि खत्म हो कि मेरा भोजन मिले। उसका भोजन क्या है? मांस। उसका भोजन क्या है? मदिरा। यही तो भोजन है। आप भी सोचिए खाने वाले कि क्या आशा लगा के आप बैठे नहीं हैं कि नवरात्रि खत्म होगा, माँ का मूर्ति का विसर्जन करूँगा और कल होकर के मांस भक्षण करूँगा। सजनों, सुधर जाइए। अगर आप नहीं सुधर पाइएगा तो माँ भगवती स्वयं सुधार देगी, स्वयं सुधार देगी। ये जितना भी आपदाएं आ रहा है ना, ये जितना भी विपदाएं आ रहा है ना, ये माँ भगवती का ही प्रचंड रूप है, ये माँ भगवती का ही प्रकोप है, ये प्राकृतिक का ही प्रकोप है, ये प्राकृतिक का आपदाएं आ रही है और चेत नहीं रहे हैं। माँ गंगा कुछ दिन पहले ही अपना रुद्र रूप धारण किया तो पूरे गांव के गांव दहा दिया, पूरे शहर की शहर, पूरे गांव दहा दिया। ये क्या है? ये प्राकृतिक का प्रकोप ही तो है, ये शक्ति का प्रकोप ही तो है। कोई माँ के सामने अगर कोई माँ का बच्चा को चाहेगा कि उसको हम गला काट दे, माँ भला बर्दाश्त नहीं कर सकती है। वो तो महामाई है, वो तो आदि शक्ति है, वो तो जगत जननी है। वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? ये जितना हरा भरा बाग बगीचा जो देख रहे हैं, ये माँ भगवती का श्रृंगार है। ये वन है, जंगल है, पेड़ है, पौधा है, क्या है? ये माँ का ही तो श्रृंगार है, प्राकृतिक ही तो है। और उसको काट काट करके हम सूना कर रहे हैं। ये वन में रहने वाले, जंगल में रहने वाले जीव जंतु का घर कौन है? क्या है? पेड़ पौधा जहाँ रहता है, जहाँ जंगल रहता है, वही तो बहुत सारा पक्षियाँ रहती है, वहाँ तो बहुत सारा जानवर रहता है। और उसको हम घर उजाड़ देते हैं और उसको मार देते हैं तो घर उजड़ जाता है। तो बेजुबान जीव कुछ कह नहीं पाता है, लेकिन उसका माँ नहीं छोड़ेगी। वो जगत माँ है, वो जगत जग जननी है, वो कैसे छोड़ पाएगी? जगह जगह पे भूकंप, जगह जगह पे तूफानी हवा ये आ रहा है और नष्ट हो रहे हैं। कहीं पे प्लेन गिर रहा है, प्लेन में आग लग जा रहा है, 200, 400, 500 उसमें मर जा रहा है। ये पंच तत्व से निर्मित ये शरीर है और पंच तत्व ही तो जान ले रहा है, क्योंकि पंच तत्व को समझ नहीं रहे हैं। पानी डुबा रहा है, आग जला रहा है, हवा तूफान बन करके बर्बाद कर रहा है। लेकिन मनुष्य तो अपना अकर में है। मनुष्य को क्या चाहिए? मौज चाहिए, मौज चाहिए। मनुष्य को क्या चाहिए? स्वाद चाहिए। मनुष्य कामुकता व्यक्ति का क्या चाहिए? काम चाहिए। विषयी पुरुष का यही तो चाहिए। वो बाहरी जगत में खूब उलझ रहा है, बाहरी जगत में उलझ रहा है, अपने अंदर झांक करके नहीं देख रहा है। जिस दिन वह अपने अंदर झांक करके देखेगा तो फिर अगला को नहीं देगा, स्वयं को देखेगा। और स्वयं को देखना, वह ईश्वर अभिलाषी बन जाएगा। उसके अंदर वह ईश्वर को जानने का इच्छा होगा। और शक्ति थोड़े बाहर हैं, माँ भगवती थोड़े बाहर हैं। वो ईश्वर को बनाया हुआ मूर्ति को तो हम पूजा कर नहीं रहे हैं, और मनुष्य के बनाया हुआ मूर्ति के पास सर पटक पटक के मांग रहे हैं।
सर पीट पीट करके मांग रहे हैं, क्या देगी माँ? वो क्या देगी जब आप किसी जीव पर दया नहीं करिएगा, किसी माँ के बच्चे पर दया नहीं करिएगा, वह माँ आप पर दया करेगी? नहीं करेगी। सबसे पहले जीवों पर दया करना सीखे और अपने अंदर झांकना सीखे, क्योंकि वह शिव और शक्ति आपके अंदर है, तभी आप चल रहे हैं। अगर शक्ति आपके पास नहीं रहती तो आप नहीं चल पाते। उस शक्ति को आप जगाइए, माँ दुर्गा स्वयं प्रसन्न हो जाएगी, स्वयं प्रसन्न हो जाएगी। माँ आपके अंदर विराजमान है और सब व्यवस्था किए हैं, ऐसी बात नहीं है। सारी व्यवस्था आपके लिए कर दिए हैं। माँ तो अपने पुत्र के लिए व्यवस्था ही तो करती है सारा जीवन। एक शरीर वाली माँ क्या करती है? अपने पुत्र के लिए रख रखाव, खाना पीना, हर सुविधा चाहती है कि इसको हम दे। उसी तरह आपके अंदर जो भगवती बैठी हुई है ना, वह भी आपके अंदर व्यवस्था की है, लेकिन हम झांकना ही नहीं चाहते हैं। हम तो केवल मूर्ति में माँ भगवती को देखते हैं, हम तो केवल मंदिरों में देखते हैं। इस शरीर रूपी मंदिर में कभी नहीं झांक के देखे। सजनों, करिए, सब कुछ करिए, नवरात्रि, कलश स्थापना करिए, पूजा पाठ करिए, सब चीज करिए, लेकिन एक बार अपने अंदर झांकिए कि आखिर मैंने इस धराधाम पर आए हैं तो किस लिए? मार्ग मिल जाएगा, मार्ग मिलेगा ही मिलेगा। एक बार तो कम से कम अपने अंदर ये झांक कर देखिए कि आखिर मैं हूं किसका संतान, मेरा असल माता पिता कौन है, मेरा असल घर कहाँ है। जिस दिन ये मन प्रश्न करने लगेगा, जिस दिन आप प्रष्टा बन जाइएगा, उस दिन आपका मार्ग मिलेगा और मार्ग में पर बढ़िएगा तब को आपको गुरु मिलेंगे और गुरु ही मार्गदर्शक होते हैं। और जिस दिन सच्चे सद्गुरु मिल गए तो माँ भगवती, वो शक्ति आपके अंदर जागृत हो जाएगा। और शक्ति जिस दिन जागृत हो जाएगा, उस दिन माँ दुर्गा, माँ चंडी, महादेव, राम भगवान, कृष्ण भगवान, ये सब समझ में आ जाएगा और सब में एक ही नजर आएगा कि अलग कोई नहीं है। शिव वही है, भगवती वही है, राम जी वही है, कृष्ण जी वही हैं। तत्व रूप में सब एक ही हैं, स्वरूप सबका अलग अलग हैं। सजनों, यही है शक्ति रहस्य। जिस दिन शक्ति माँ भगवती का यह रहस्य समझ में आ जाएगा, उस दिन आपके अंदर चमत्कार ही चमत्कार होगा। आप अंदर से खुश हो जाइएगा, आप अंदर से आनंद हो जाइएगा। माँ यही तो करती है। बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय गुरुदेव आशुतोष भगवान की जय।